वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग एक अंतर यात्रा है। हम लोग कहीं यात्रा के लिए निकलते हैं, किसी स्थान पर जाने के लिए, तो बहुत सारी तैयारी करते हैं। जितने अधिक दिन जाना होगा उतने दिनों को ध्यान में लेकर के और हम उतनी अधिक तैयारी करते हैं। यह भी एक यात्रा है। लेकिन ध्यान रखना, युज समाधौ, समाधि योग का अंतिम चरण है और वहां तक पहुंचने के लिए ये जो यात्रा है एक अंतर यात्रा है। बाहर की यात्रा में और भीतर की यात्रा में जो अंतर है हमें ध्यान में लेना चाहिए। बाहर हम विषयों से परिचित है, हमारी आवश्यकताओं से परिचित है और उसके अनुसार हम लोग वस्तुओं का चयन करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, दिनों का विचार करते हैं और उसके अनुसार अपनी सिद्धता, अपनी तैयारी करते हैं। बाहर की इस यात्रा में इन सारी वस्तुओं को हमने देखा है, उनका हमें अनुभव है, ज्ञान है। जिस अंतर यात्रा में हम जा रहे हैं, ध्यान रखना, यह हम शायद जीवन में पहली बार कर रहे हैं। हो सकता है कि इन श्रोताओं में, भाग्यवान श्रोताओं में कोई ऐसे भी हो जिन्होंने इस प्रकार की यात्रा पूर्व जन्म में भी की होगी। और जैसे कि भगवान भगवद गीता के 6ठे अध्याय में स्पष्ट करते हैं, पूर्व जन्म की यात्रा को पूरी करने के लिए उनको यह मानव जन्म मिला होगा और अब उनकी यात्रा वहां से आगे आरंभ होगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन होगा ही कहा नहीं जा सकता। शुचि नाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते, भगवान गीता जी में कहते हैं। कुछ लोग अपना योगाभ्यास पूर्ण करने के लिए पुनः मानव जन्म लेकर के आते हैं, तो उनके बारे में मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ये यात्रा की ही नहीं होगी, की होगी, लेकिन फिर भी वो विस्मृत है। और अब हम लोगों को यह यात्रा प्राय अधिकतम लोगों को जो करनी है, उस अंतर यात्रा से हम परिचित नहीं हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि हमें अपने भीतर की वृत्तियों का इतना चिंतन कभी करना भी चाहिए, उसका कोई उपयोग है, उससे कुछ लाभ भी है। मन शब्द का प्रयोग हम करते हैं, चित्त शब्द का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन भीतर झांक करके इन बातों को हमने कभी देखा नहीं है। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अनेक बार जब हम योग सूत्रों का चिंतन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से कठिन भी लगेगा, लेकिन ध्यान रखना, यह कठिन लगना भी हम लोगों के लिए आगे चल करके बड़ा उपयोगी होने वाला है। भगवान गीता में कहते हैं, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम। अभी भले ये कठिन लगेगा, किंतु जब हम इस अंतर विज्ञान को धीरे धीरे अच्छी तरह से समझने लगेंगे
तो मित्रों, सत्य बात तो यह है कि संसार को छोड़ना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही गल जाता है। क्योंकि योग सूत्रकार हम लोगों को जो योग सिखाते हैं वह योग वस्तुओं के त्याग का योग नहीं है, व्यक्तियों के त्याग का योग नहीं है, परिस्थितियों के त्याग का योग नहीं है। किसी प्रकार के व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार की परिस्थिति में और उपलब्ध जिन भी वस्तुओं को हम प्राप्त करते हैं उन वस्तुओं के साथ संतुष्ट रहते हुए केवल वृत्तियों के साथ खेलते हुए इन वृत्तियों को समझ करके इन वृत्तियों के जंजाल को पार करना, इसका नाम योग है। और इसलिए इसका परिणाम अत्यंत सुखद है। कितना भी धन प्राप्त करके वो परिणाम को प्राप्त नहीं होगा जो योग को समझ करके करने से प्राप्त होगा, क्योंकि यह हमारा विज्ञान है, अंतर विज्ञान है। हम अपने को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रीक दर्शन में आता है, मैन नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। उपनिषदकार कहते हैं आत्मानम विद्धि। हमने इसका प्रयास कभी किया नहीं, यह प्रयास हम कर रहे हैं। और बाहर की जो यात्रा है ना, वो तो कुछ अवधि के लिए होती है, कुछ दिनों के लिए होती है। इस यात्रा की जब समाप्ति होगी तो सदा सदा के लिए हमारे सारे क्लेश, सारे दुख समाप्त हो जाने वाले, सदा के लिए। पूरा दुखों का मुंह नहीं देखना है। और इसलिए कठिन लगने पर भी धैर्य के साथ जो इन बातों का श्रवण, इन बातों का चिंतन करता जाता है, उसको आगे चल करके लाभ ही लाभ है। औरों को हो चाहे न हो, मुझे तो बहुत लाभ है। हम लोग विचार कर रहे थे, वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः, इस सूत्र का किस प्रकार संप्रज्ञात समाधि में आगे चलते हुए जो निर्गुणोपासक है, निराकार के मार्ग से जाना चाहते हैं, जिनके सामने कोई सगुण साकार आलंबन नहीं है, भगवान के रूप का अथवा किसी महापुरुष के पीतराग के रूप का, वो किस प्रकार अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इनको पार करते जाते हैं, इसको भी हमने देखा। लेकिन सगुण साकार परमात्मा के दिव्य स्वरूप में जिनकी आस्था है, उनके लिए तो उनका रोज का जो पूजादि कर्म है, वही कैसे वितर्क और विचार, इन दोनों प्रकार की संप्रज्ञात समाधियों को प्राप्त कर देता है, ये देखा। प्रत्यक्ष बाहर की पूजा वितर्क समाधि तुल्य होती है, अंतरंग मानस पूजा सविचार समाधि जैसी होती है। यहां तक हम आए थे। इस प्रकार का सगुण उपासक जो इन दो स्थितियों में है, वह ग्राह्य समाधि में है। तीन बातों को समझ लेना जो योग शास्त्र में आते हैं। तीन शब्द, गृहीता, ग्रहण और ग्राह्य। इनके सीधे अर्थ है लेने वाला, लेने की प्रक्रिया और जो लिया गया। बाहर से भगवान के सगुण साकार स्वरूप को हमने इंद्रियों से ग्रहण किया, वह सवितर्क में आया, यह ग्राह्य का ग्रहण हुआ है।
जब मानस पूजा में उसका स्मरण करके हम उसमें रमते हैं, वह भी ग्राह्य की ही कोटि में आता है। और इसके पश्चात हम ग्रहण की कोटि में जाते हैं, जहां न तो बाहर की कोई पूजा है, न मानस पूजा भी है, लेकिन हमने जो मानस पूजा की अथवा बाहर की पूजा की, उसका जो आह्लाद हमारे अंतःकरण में प्रकट होता है, उस आह्लाद में जो रमा, आप याद कीजिए, जिस दिन आपकी पूजा में मन लग करके पूजा बहुत अच्छी होती है, आपके चित्त को एक आनंद की अनुभूति होती है। जिस दिन मानस पूजा बहुत अच्छी हुई, चित्त को आनंद की अनुभूति होती है। विषय लोगों के लिए कुछ बोलना हो तो हमने अपने प्रिय व्यक्ति के साथ जो कुछ आमोद प्रमोद किया होगा, वो आमोद प्रमोद तो कभी किया था, अब वो न हमारे सामने है, न उसका हम चिंतन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस आमोद प्रमोद के कारण जो आह्लाद, आनंद चित्त में निर्माण हुआ, मैंने उदाहरण ये अलग अलग लोगों के लिए दिए हैं। विषय लोगों के लिए एक उदाहरण है, साक्षात पूजा करने वालों के लिए दूसरा है, मानस पूजा करने वालों के लिए तीसरा है। कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से समझने की बात यह है कि वह आह्लाद हमारे अंतःकरण में जम जाता है, और वह अब बाकी बातों का हमने स्मरण नहीं भी किया तो भी हमारे भीतर से स्फुरित होता है। इसमें जिसने अपना मन लगाया, इसमें जिसका मन लग गया, न बाहर की वस्तु है, न अंतरंग स्मृतियां भी है, लेकिन उनके कारण जो आह्लाद निर्माण हुआ, जो आनंद निर्माण हुआ, उसमें चित्त रमा हुआ है। यह सानंद समाधि है, सानंद सविकल्प इसको कहते हैं। आप ये भी मुझे कह सकते हैं कि आपने इतने उल्टे पुल्टे उदाहरण एक साथ में कैसे दे दिए। एक तो भगवान की पूजा का भी दे दिया और दूसरा तो आपने प्रणय क्रीड़ा का भी दे दिया। एक बात ध्यान रखना, वेदांत की दृष्टि से आनंद एक ही है, और जो भी आनंद है वो परमात्मा का ही आनंद विषयों से परावर्तित होकर के हम लोगों को प्राप्त होता है। आनंद रूप तो केवल परमात्मा है, विषयों में आनंद है नहीं। और यहां पर सानंद समाधि में उस आनंद में ही चित्त एकाग्र होता है, उस आह्लाद में ही रहता है। अब ये अधिक सूक्ष्म हो गया। और उसके पश्चात मित्रों एक स्थिति ऐसी आती है जब केवल मैं हूं यह प्रत्यय रह जाता है, अस्मिता। अत्यंत तृप्त इस प्रकार का मैं हूं, बस। इसको सास्मित समाधि कहते हैं, सास्मित संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ध्यान में इसमें यह भी लेना है कि समाधि के इन चारों प्रकारों में, इन चारों स्तरों में एक एक बात छूटती जाती है। जब कोई जेट स्पेस में जाता है, स्पुतनिक स्पेस में जाता है,
तो उसको धक्का देने वाले जो पिछले प्रोपेलेंट्स होते हैं वो एक एक करके छूटते जाते हैं और अवकाश के पश्चात वह केवल एक ही स्पुतनिक जाता है। यह बात आपको पता होगी। उसी प्रकार सवितर्क समाधि में चारों प्रकार हैं। सवितर्क के बाद हम सविचार में आते हैं तो सवितर्क छूट गया, अब 3 प्रकार उसमें अंतर्गत है। उससे सानंद में आए तो सवितर्क भी छूट गया, सविचार भी छूट गया, अब सानंद और सास्मित है, और सास्मित में आते हैं तो सानंद भी छूट जाता है। तीनों प्रकार छूट गए, केवल चौथा रह गया और बाद में वह भी छूट जाता है। सवितर्क में चारों है। जितनी स्थूल वस्तु होगी उतना अधिक समावेश होगा। पुनः उस उदाहरण को ध्यान में लीजिए। पेड़ के ऊपर भास पंछी है। जब हम उस पेड़ को देखते हैं तो उसमें पेड़ भी है, डाली भी है, पंछी भी है और पंछी का कंठ भी है। लेकिन जब डाली को देखते हैं तो पेड़ छूट गया, डाली रह गई। फिर डाली भी छूट गई, केवल पंछी रह गया। फिर पंछी भी छूट गया, केवल पंछी का कंठ रह गया। अधिकाधिक अधिकाधिक सूक्ष्म इस प्रकार के ये भीतर के अनुभव है। और इस प्रकार की इस अनुभूति में रहने का प्रयास करते करते अपने आप उसमें से खिलती है असंप्रज्ञात समाधि, जिसका वर्णन भगवान पतंजलि करते हैं। अब इस सास्मित समाधि की अवस्था में आ गए तो रोज इस प्रकार के अभ्यास के लिए जब बैठते हैं तो भीतर से प्रशांत वाहिता की अनुभूति आती है। चित्त वृत्तियों का शांति का एक प्रवाह भीतर से बहता है। और यह शांति का जो प्रवाह है, यह ध्यान रखना, भगवान पतंजलि इसके बारे में भाष्यकारों ने नाम दिया है, यह ज्ञान प्रसाद है। हम जितने जितने स्वरूप के समीप पहुंच रहे हैं उतना उतना यह प्रसाद प्राप्त हो रहा है, यह शांति का प्रवाह भीतर से बह रहा है। अब इसके अनेक दिनों के अभ्यास के पश्चात अपने आप असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश होता है, जिसका वर्णन भगवान पतंजलि ने किया। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। विराम और प्रत्यय इसका अभ्यास करते करते, यानी उस प्रशांत वाहिता में डूबी हुई अवस्था में रहते रहते पुनः व्युत्थान अवस्था में चित्त आता है, प्रत्यय की अनुभूति होती है और पुनः उसमें डूबता है। सावधानता रखने की अत्यंत आवश्यकता है। आनंद का यह प्रवाह अखंड कैसे बहेगा, इसका सुंदर वर्णन हम अब देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज।